वेलकम टू आरजे नेक्स्ट एग्ज़ाम। आरजे नेक्स्ट एग्ज़ाम में आपका स्वागत है दोस्तों। आज है 18 मई 2020। 18 मई 2020 के हम राजस्थान के इम्पोर्टेंट करंट जीके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अगर दोस्तों हमारे ये क्वेश्चंस आपको अच्छा लगे तो हमारा चैनल आरजे नेक्स्ट एग्ज़ाम को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और पास में लगी बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको मॉर्निंग में हमेशा वीडियो उपलब्ध हो सके। और मेरे इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। अंत में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। चलिए दोस्तों हम आज के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, पहले हम राजस्थान के 5 इंपॉर्टेंट करंट जीके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम इंडिया लेवल के टॉप 10 क्वेश्चन करंट जीके के डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, राजस्थान का प्रथम क्वेश्चन क्या है? किस राज्य को यूजीसी ने अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय को मान्यता प्रदान की है? तो अभी हाल ही में किस राज्य को मान्यता प्रदान की है? तो राजस्थान को मान्यता प्रदान की है। इससे पहले 2 राज्यों को यूजीसी ने मान्यता प्रदान की है। पहले मैं बता देता हूँ, यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। इन्होंने इससे पहले है तमिलनाडु वह कर्नाटक, 2 राज्यों को मान्यता प्रदान दे दी गई है अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय की। और अभी हाल ही में राजस्थान के जयपुर शहर में इस विश्वविद्यालय की मान्यता दे दी गई है। अशोक गहलोत जी ने इसकी घोषणा की है। अब हम जान लेते हैं इसके बारे में। यानी अब बात कर लेते हैं कि राजस्थान अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय है, ये जयपुर में बनाया जा रहा है। कहाँ? तो जयपुर में ये बनाया जा रहा है, जयपुर। तो इसके कुलाधिपति कौन है? तो वह डॉक्टर देव स्वरूप। कौन है? डॉक्टर देव स्वरूप है इसके कुलाधिपति। और अभी हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने इसकी घोषणा की है जो जयपुर में बनाई जा रही है, जिसके कुलाधिपति कौन है? डॉक्टर देव स्वरूप। और इससे पहले तमिलनाडु व कर्नाटक में है। तो इतना आप याद रखेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के किस फिल्म को पणजी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है? अभी हाल ही में राजस्थान की किस फिल्म को पणजी इंटरनेशनल में आयोजन हुआ था जिसमें आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड से फिल्म को नवाजा गया है? वह है जयपुर एक्टिविस्ट फिल्म को। किसे? जयपुर एक्टिविस्ट फिल्म। इस फिल्म के डायरेक्टर जिन्होंने निभाया था वो कौन थे? इसका क्या नाम है? तो इनका नाम है ईशान हर्ष। क्या नाम है? ईशान हर्ष, जो मात्र 18 वर्ष के हैं, जिन्होंने इसका फिल्म में इनकी भूमिका निभाई थी। किसने? ईशान हर्ष को। तो ये क्वेश्चंस भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट जीके का क्वेश्चंस है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। और आज का नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है? भारत की 20वीं पशु जनगणना रिपोर्ट में देश में सर्वाधिक बकरियां किस राज्य में है? ये राजस्थान की, अभी हाल ही में भारत की 20वीं पशु जनगणना में राजस्थान की बकरियों की जनगणना में सर्वाधिक किस राज्य में बकरियां हैं? तो वह राजस्थान राज्य में 20वीं जनगणना के अनुसार सर्वाधिक बकरियां हैं। अब बात कर लेते हैं राजस्थान में किस जिले में सर्वाधिक बकरियां हैं? तो राजस्थान के बाड़मेर जिला है, वहां पर सर्वाधिक बकरियां हैं। जबकि कम किस जिले में है? तो कम है वो है धौलपुर में। बकरियां की जनसंख्या है वो जनगणना में सर्वाधिक कम है। कहाँ है? धौलपुर में। जबकि सर्वाधिक है बाड़मेर में। अब बात कर लेते हैं पिछली 2019 में ये जनगणना हुई थी, 20वीं पशु जनगणना। इससे पहले हुई थी 2000, कब हुई थी? 2012 में। 2012 की संख्या में 2019 में बकरियों में कमी आई है। कितना % कमी आई है राजस्थान में? 3.81% की कमी आई है। जो पहले कितनी थी? 2012 में संख्या थी 21.67 मिलियन, और इससे घटकर कितनी होगी? 20.84 मिलियन बकरियों की संख्या में कमी देखने को मिली है। अब बात कर लेते हैं बकरियों की नस्ल के बारे में। तो मारवाड़ी नस्ल है, शेखावटी नस्ल है, एलवरी या जखराना नस्ल है, सिरोही नस्ल है, बारबरी नस्ल है, जमनापुरी, पर्वतश्री, लोही, ये बकरियों की प्रमुख नस्ल है। अब हम इसके बारे में जान लेते हैं कि बकरियों को राजस्थान में क्या कहा जाता है। तो राजस्थान की गरीब गाय किसे कहा जाता है? गरीबों की गाय वो बकरी को कहा जाता है। तथा रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रीज, वो भी बकरी को ही कहा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं बकरी के मांस को किस नाम से जाना जाता है? तो चेवण नाम से जाना जाता है। किस नाम से? चेवण। बकरी के मांस को क्या कहते हैं? चेवण कहते हैं। तथा राजस्थान में जो चारा उत्पादन केंद्र है वो कहाँ है? रामसर, अजमेर है। जबकि केंद्रीय जो चारा उत्पादन केंद्र वो कहाँ है? अविवेका नगर, मालपुर, जो कहाँ है? टोंक में। यहाँ पर केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र भी है। तो इतना आप इस क्वेश्चन के बारे में याद रखेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती को
कौन से मुख्य न्यायाधीश बने हैं? राजस्थान में इंद्रजीत मोहंती है, वो किस संख्या नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो वह बने हैं 37वें मुख्य न्यायाधीश राजस्थान के उच्च न्यायालय के, राजस्थान के यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीश बने हैं। अब हम बात हैं इन्हें शपथ किसने दिलाई? तो राजस्थान के कौन है गवर्नर? कलराज मिश्र ने शपथ दिलवाई थी। और ये 37वें, इनको शपथ कब दिलवाई थी? तो 6 अक्टूबर 2019 को ये शपथ दिलाई गई थी। इससे पूर्व कौन सीआईजी थे राजस्थान के? तो वो थे रविंद्र भट्ट। अब बात कर लेते हैं जो 37वें इंद्रजीत मोहंती है, ये किस राज्य के हैं? तो ओडिशा के हैं, जहाँ पर इनका जन्म हुआ था 1960 में कटक में। अब बात कर लेते हैं उच्च न्यायालय। तो राजस्थान में उच्च न्यायालय कहाँ है? राजस्थान में उच्च न्यायालय जोधपुर में है, जहाँ पर कुछ ही महीने पहले यहाँ पर उद्घाटन हुआ था इसका, किसका? तो नया उच्च न्यायालय बनाया गया है राजस्थान में, हाई कोर्ट। अब हम बात कर लेते हैं कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है? अमरावती आंध्र प्रदेश में बना हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद में आता है? तो उच्च न्यायालय 214 अनुच्छेद में उच्च न्यायालय का उल्लेख देखने को मिलता है। तो दोस्तों इतना आप उच्च न्यायालय के बारे में इफेक्ट है वो क्लियर से याद रखेंगे। अब बात कर लेते हैं हम बात कर लेते हैं अंतिम 5 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? अंतिम 5 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार किस हस्तशिल्पी को दिया गया है? तो राजस्थान हस्तशिल्प पुरस्कार किससे दिया गया है? तो वह दिया गया है मोहनलाल को, ये पुरस्कार दिया गया है मोहनलाल। ये राजस्थान के राजसमंद जिले से बिलोंग करते हैं, इन्हें हस्तशिल्प के लिए ये अवार्ड दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं इनके बारे में कि राजसमंद के बारे में, कि जो राजसमंद जिला है ये किस लिए जाना जाता है? तो राजसमंद झील के लिए भी राजसमंद जिला जाना जाता है। तो यहाँ पर एक वल्लभ संप्रदाय की पीठ है जो कहाँ है? नाथ द्वारा में। ये भी आप राजसमंद के बारे में याद रखेंगे। अब चलते हैं दोस्तों हम इंडिया के इंपॉर्टेंट करंट जीके के क्वेश्चंस, तो आप उन्हीं क्वेश्चंस को भी आप देख लीजिए। क्या है इंडिया के इंपॉर्टेंट करंट जीके क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियो की बैठक संपन्न हुई, इसकी अध्यक्षता किस देश ने की है? तो किस देश ने की है? रूस देश ने की है। बात कर लेते हैं रूस के जो विदेश मंत्री है जिसका नाम है सर्गेई लावरोव। कौन है? सर्गेई लावरोव ने इसकी अध्यक्षता की है। बात कर लेते हैं एससीओ का फुल फॉर्म क्या है? शंघाई सहयोग संगठन। इसका मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग चीन में। और इसके प्रेस सेक्रेटरी जनरल कौन है? व्लादिमीर यूरो। और इसकी स्थापना हुई 2001 में, जो इसका मुख्यालय है बीजिंग में। तो एससीओ के बारे में आप इतना याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट कब मनाया गया? यानी इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट मनाया गया 16 मई को। यानी जो अंधेर से प्रकाश की ओर ले जाने के लिए, जो कोरोना से लड़ने के लिए, या अनेक जितने भी रोगों से लड़ने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। तो अब इतना बात याद रखेंगे, इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट कब मनाया गया? 16 मई को मनाया गया। और साथ ही में भारत का एक कौन सा राज्य है जहाँ पर 16 मई को दिवस मनाया गया? वह है सिक्किम राज्य। कौन सा राज्य है? तो सिक्किम राज्य दिवस भी कब मनाया गया? 16 मई को ही मनाया गया। सिक्किम जो भारत का राज्य कब बना था? 1975 में बना था। एक सशस्त्र सेना दिवस, वो भी 16 मई को मनाया गया। सशस्त्र सेना दिवस, अमेरिका की सशस्त्र सेना दिवस मनाया गया कभी? 16 मई को। ये भी साथ में याद रखेंगे। और 15 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, वो भी आप साथ में दोस्तों याद रखेंगे। इस मंथ के जितने भी जो इम्पोर्टेंट डे है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर बताइए दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार 6 साल बाद दुनिया के प्रथम ट्रिलियनियर कौन बन जाएंगे? तो हाल में रिपोर्ट के अनुसार 6 साल बाद दुनिया के प्रथम ट्रिलियनियर कौन बन जाएंगे? जेफ बेजोस बन जाएंगे। जेफ बेजोस कौन है? तो ये अमेजन के सीईओ है। कौन है? अमेजन के सीईओ है। कौन? जेफ बेजोस। इनकी वर्तमान संपत्ति है $143 बिलियन और 1 ट्रिलियन में 1000 बिलियन होता है दोस्तों। तो 6 साल में ये 1 ट्रिलियन वाले प्रथम व्यक्ति बन जाएंगे। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति है ये जेफ बेजोस। तो जेफ बेजोस के बारे में आप इतना याद रखेंगे, ये अमेजन के संस्थापक भी है और सीईओ भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में किस योजना ने सफलतापूर्वक 4 वर्ष पूरे किए हैं? तो वह की है उज्ज्वला योजना ने। उज्ज्वला योजना ने सफलतापूर्वक 4 वर्ष पूरे कर लिए हैं। उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसको शुरुआत की गई थी। और क्या है, गरीब घरों में सिलेंडर उपलब्ध कराने के लिए ये योजना शुरू की गई थी। अब बात कर लेते हैं इसकी, अभी ये 4 वर्ष पूरे होने पर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान ने जो लाभार्थी योजनाओं से व्यक्तियों के वीडियो कॉल के जरिए बातचीत की थी। तो उज्ज्वला योजना के बारे में आप इतना याद रखेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किसने हेटफुल मिस चैलेंज नामक ऑनलाइन प्रतियोगिता शुरू की है? तो हेटफुल मिन्स चैलेंज नामक प्रतियोगिता किसने शुरू की है? तो फेसबुक ने शुरू की है। हेटफुल मिन्स चैलेंज ये एक ऑनलाइन प्रतियोगिता है। इसके जरिए जो टॉप प्राइज है वो कितनी है? 1 लाख रुपये है। जो जीतेगा उसको 1 लाख रुपये दिया जाएगा। अब किसने शुरू किया है? अमेजन ने शुरू किया। अमेजन के संस्थापक कौन है? मार्क जुकरबर्ग। इतना याद। और हाल ही में फेसबुक ने एक आई फॉर इंडिया अभियान भी चलाया था। फेसबुक है वो, फेसबुक ने आई फॉर इंडिया अभियान चलाया। फेसबुक की करेंसी, नई डेमोक्रेंसी करेंसी लॉन्च की गई जिसका क्या नाम है? लिब्रा। वो भी आप फेसबुक के बारे में याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में यूरोप में कोरोना वायरस फ्री होने वाला प्रथम देश कौन सा बना है? तो वह बना है स्लोवानिया, जो पूरी तरह कोरोना से मुक्त हो चुका है। स्लोवानिया की कैपिटल क्या है? तो वो है जुबलजान। और यहाँ की मुद्रा को क्या कहा जाता है? यूरो। यहाँ की प्रेसिडेंट कौन है? जेनिज जेन्जा। अब चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किसने कोबास 6800 टेस्टिंग मशीन को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो किसने किया है? हर्षवर्धन सिंह ने इसको समर्पित किया है। अब बात कर लेते हैं ये मशीन। तो इस मशीन के जरिए 1200 का सैंपल, एक दिन में 1200 लोगों का कोरोना वायरस के सैंपल लिए जाएंगे और जांच कर दिए जाएंगे इस मशीन के द्वारा। तो ये है मशीन जिसका नाम है कोबास 6800, जहाँ पर टेस्टिंग की जाएगी। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस राज्य ने मातृ समृद्धि योजना की शुरुआत की है? किस राज्य ने की है? तो पश्चिम बंगाल ने मातृ समृद्धि योजना की शुरुआत की है। मातृ समृद्धि योजना है क्या? तो इसके जरिए जो पश्चिम बंगाल की बंजर जमीन है वहाँ पर क्या होगा? जो बंजर जमीन है वहाँ पर मछली पालन, बागवानी कृषि, इस प्रकार की कृषि की जाएगी जिससे राज्य की आय में बढ़ोतरी होगी। और यहाँ पर बहुत सारी हजारों एकड़ जमीन है जहाँ पर इस प्रकार की मछली पालन व बागवानी कृषि की घोषणा की गई है मातृ समृद्धि योजना के तहत। और हाल ही में पश्चिम बंगाल में केंद्र सरकार व AIIB ने मिलकर 145 मिलियन डॉलर की भी सहायता दी है। कितनी? 145 मिलियन डॉलर की। ये भी याद रखेंगे। अब चलते हैं 9th नंबर क्वेश्चन। 9th नंबर क्वेश्चन क्या है, हाल ही में रॉबर्ट अजेविंडो ने इस्तीफा दिया है। वे किस संगठन के प्रमुख थे? तो वे WTO के संगठन के प्रमुख थे। रॉबर्ट विडो अजय WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन के ये कौन थे? तो ये मुख्य प्रमुख थे जिन्होंने अभी हाल में इस्तीफा दे दिया है। WTO, तो WTO है वर्ल्ड ट्रेड है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1995 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में। WTO का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में। तो इतना आप WTO के बारे में याद रखेंगे। अब बात कर लेते हैं अंतिम नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, हाल ही में किस देश के सर्वोच्च खेल सम्मान खेल रत्न के लिए नामित किया गया है? तो किसे नामित किया गया? अंजुम मोदगिल को सर्वोच्च खेल रत्न के लिए नामित किया गया, अवार्ड के लिए। किन्होंने नामित किया है? तो नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने नामित किया है इन्हें, अंजुम मोदगिल को। और हाल ही में एक और व्यक्ति को नामित किया गया, जसपाल राणा को द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए नामित किया है। ये भी आप याद रखेंगे। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं आज का लास्ट वीडियो क्वेश्चन क्या था, जिसका आंसर मेरे बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट करके फेसबुक ग्रुप में भी दिया था और कमेंट में भी दिया। क्या है, हाल ही में CBSE के नए अध्यक्ष कौन बने? तो बने मनोज आहूजा। CBSE बोर्ड है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं मनोज आहूजा। अब बात कर लेते हैं हम आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। क्या है आज का क्वेश्चन? आज का क्वेश्चन है
कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने हर घर स्वस्थ जल कनेक्शन 2022 तक पहुंचाने की योजना तैयार की है। तो किस राज्यों ने मिलकर योजना पहुंचाने के लक्ष्य किया है हर घर पर जल, स्वस्थ जल के लिए। तो इसका आंसर आप मुझे मतलब इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। और अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगा, मेरे वीडियो ये अच्छा लगा, तो मेरा चैनल RJ नेक्स्ट एग्जाम को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।